Hello, children. Today we have to start our miscellaneous exercise of the chapter probability. Children, note it down. Exercise 13.5 has been deleted, and some question from the miscellaneous exercise, that is from question number 4 to question number 11. All questions has been deleted. Okay. So all the questions from 4 to 11 has been deleted except question number 8. ठीक है, क्वेश्चन 4 to 11 में आपने क्वेश्चन नंबर 8 ही करना है, बाकी सारे छोड़ देने हैं, वो सारे कट गए हैं बेटा. सो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 दे आर वेरी सिंपल, सो आई एम नॉट डूइंग ऑल ऑफ देम. Okay, you have to do. If you have doubts, so please ask. Now I am going to solve question number 8. Okay, question number 8 of your miscellaneous exercise. So please concentrate on the question. So I am going to read the question. Okay, please wait. Yes, the question is, in a leap year, if a leap year is selected at random, as you know that leap year क्या होता है बेटा, वो ईयर जिसमें फेब के अंदर 29 डेज होते हैं. ठीक है, तो व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूजडेज. एक लीप ईयर में बेटा टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डेज in leap year, that is equal to 366. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर दैट इज 366. ठीक है बेटा, दैट इज, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 72 वीक्स एंड 2 डेज. ठीक है, और नाउ सी चिल्ड्रन, 52 वीक्स में बेटा आपका 52 ट्यूसडे आ गए. ठीक है, अब जो 2 डेज है, 2 डेज में आपका हो सकता है संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे. थर्सडे को मैं टीएच से शो कर रहा हूं. ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे. ठीक है, आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन टोटल 7 बन रहे हैं. तो आपको अगर 53 ट्यूसडे चाहिए बेटा, तो आपके पास इसमें 2 चॉइसेस हैं, दिस वन एंड दिस वन. ठीक है, सो टोटल कॉम्बिनेशन इज 1 2 3 4 5 6 7. सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 53 ट्यूसडेज, that is 2/7. Got it? So this is how you can solve question number 8 of this exercise. Now children, now we are going to solve question number 13. This is one of the most important question of your exercise, question number 13. ठीक है, question number 13. So assume that the chances of patient having a heart attack are 40%. It is also assumed that our meditation and yoga courses reduces the risk of the heart attack by 30%. जो बेटा मेडिटेशन है, योगा है, वो 30% आपके हार्ट अटैक को के रिस्क को रिड्यूस कर रहा है. एंड द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, उसके साथ में कुछ दवाइयाँ दी जा रही है डॉक्टर से, कुछ ड्रग्स दिए जा रहे हैं, एंड रिड्यूसेस इट्स चांसेस बाय 25%. अगर वो कुछ दवाइयों के भरोसे रहता है तो उसको 25% चांसेस है कि उसको हार्ट अटैक रिड्यूस हो जाएगा, हार्ट अटैक आने के चांसेस 25% रिड्यूस हो जाएंगे. एट अ टाइम a patient can choose any one of the 2 options with equal probability. It is given that after going through one of the 2 options, the patient selected random suffers a heart attack. ठीक है, उसको हार्ट अटैक आ गया, ये हमें गिवन है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलोज अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा. बेटा इसमें आप क्या करोगे, E1 E2, आप 2 इवेंट सेलेक्ट करोगे, दैट द पर्सन हैज अ हार्ट अटैक एंड अ selected person follow the course of yoga and meditation.
इवन हम लेट कर रहे हैं, इवन दैट a person has a heart attack, बट इस क्वेश्चन को यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज। हार्ट अटैक, the selected person, this is D, the selected person followed the course of yoga and meditation. E2, even that a person has a heart attack the selected person adopted the drugs, ठीक है। सेकंड केस में मान लें कि वो ड्रग्स अडॉप्ट कर रहा है, उसको हार्ट अटैक हुआ जब वो ड्रग्स ले रहा था। इवन क्या है, उसको हार्ट अटैक हुआ जब वो योगा मेडिटेशन कर रहा था, ठीक है। यहां तक क्लियर है? वेट चिल्ड्रन, दिस इज आर इवन ओनली, बट मुझसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है। दिस इज योर इवन, द सिलेक्टेड पर्सन फॉलोड द कोर्स ऑफ योगा मेडिटेशन। E2, the selected person ठीक है। E2 हमारा है कि जो सिलेक्टेड पर्सन है आपका, देखो दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। E1 हमारा है द सिलेक्टेड पर्सन फॉलोड द कोर्स ऑफ योगा मेडिटेशन। E2 हमारा है द सिलेक्टेड पर्सन अडॉप्टेड अ ड्रग्स, ठीक है। और A हमारा है इवेंट दैट a person has a heart attack, ये हमें गिवन है, ठीक है। वो मैंने एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा गलत पढ़ लिया, और ये पूरा हमारा E1 है द सिलेक्टेड पर्सन फॉलोड द कोर्स ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। E2 हमारा है द पर्सन अडॉप्टेड द सिलेक्टेड पर्सन अडॉप्टेड द ड्रग्स, ठीक है। यहां से द सिलेक्टेड पर्सन अडॉप्टेड द ड्रग्स, वो हमारा E2 इवेंट हो गया। ए हमारा है कि उसको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है जी। अब बेटा हमें क्या निकालना है, द फॉलो द योगा मेडिटेशन, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी E1/A, ये बेटा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए एज यू नो दैट द फॉर्मूला विल बी P E1 A/E1 over plus PE2 ये आ गया बेटा। ये दिस इज द फॉर्मूला विच यू विल यूज। E1 क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। E1 E2 या तो वो ये कोर्स चूज करेगा या ये चूज करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी होगी 1/2।
टोटल 2 हैं, 2 में से कोई एक चूज करना है, तो 1/2 आपका पी E1 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी और पी E2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी। अब हम निकालते हैं A/E1। उसको हार्ट अटैक आया जब वो योगा मेडिटेशन कर रहा था, ठीक है। A/E1 ये आपको गिवन है बेटा, इसमें 40% चांसेस इसके रिड्यूस हो रहे हैं ना, और इनटू, और वो कह रहे हैं 30% चांसेस रिड्यूस हो रहे हैं, तो 100/30 कितना आएगा 70%। तो 70% को आप लिखे 0.70, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.28 आ जाएगा। सिमिलरली A/E2, उसको हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी है 0.42, ठीक है। उसका ने जो ड्रग्स ने कितना रिड्यूस करा था बेटा, E2 आपका ड्रग्स का है ना, ड्रग्स ने 25% रिड्यूस करा, तो 100-25 आपका 75% चांसेस है उसको हार्ट अटैक आने के। तो 75% को अगर उसमें लिखोगे डेसिमल में तो 0.75 लिखोगे, क्योंकि 75/100 होगा ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, यू विल गेट 0.30, बट ये वैल्यू इसमें पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। दोबारा से बता रहा हूं, A/E1 का मतलब है उसको हार्ट अटैक आया जब वो योगा मेडिटेशन कर रहा था, तो हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी तो ये है 0.40, 40% था ना, तो 40% को हम 0.40 ले सकते हैं इनटू, अब 30% तो उसके चांसेस रिड्यूस हो रहा था हार्ट अटैक आने का, तो 100 - 30 70% आएगा, तो 70% को हम लिख सकते हो 0.70, दोनों को मल्टीप्लाई करा ही आपके पास आ गया। सिमिलरली आपका ये हार्ट अटैक आया उसे जब वो ड्रग्स ले रहा था, तो हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें इनटू, और ड्रग्स बेटा आपका 25% रिड्यूस कर रहा था ना हार्ट अटैक को, तो कितने चांसेस है कि हार्ट अटैक आ सकता है उसको, 75% चांसेस हैं। तो 75% को अगर उसमें डेसिमल में लिखोगे तो ऐसे लिखना होगा, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। इसमें पुट कर देना, आपका जो फाइनल आंसर आएगा इसमें वैल्यू पुट करने के बाद वो आपका आएगा 14/29। आपको ये भी गिवन है, 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 और ये वैल्यू भी है आपके पास, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज and you will get the answer beta. So this is the one of the most important question of this exercise, so at least 2-3 times you have to do. You will stuck here when you will find out this, so these two things you have to concentrate while finding A/E1, A/E2. Okay, so note it down, and now I'm going to solve the last question of this exercise, that is question number wait. Yes, question number 16 I'm going to solve. So note it down. Beta, in question number 6, a bag contains 3 red balls. Bag 1. So here is the bag 1. It contains 3 red balls and 4 black balls. और यहाँ पे बैग 2 है, बैग 2 contains 4 red balls and 5 black balls. One ball is transferred from the bag 1 to bag 2. बैग 1 से हम बैग 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं एक बॉल को, ठीक है। One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then, अब हम सेकंड, जब हमने एक बॉल को यहां से इसमें ट्रांसफर करा तो हम बैग 2 से एक बॉल निकाल रहे हैं। The ball so drawn is found to be of red color, ठीक है। जो बॉल हमने निकाली है बैग 2 से, दैट इज रेड इन कलर, ये हमें गिवन प्रोबेबिलिटी है बेटा, ठीक है। लेट A be the event that the ball drawn is red, ठीक है। जो बॉल आपने निकाली है वो रेड है, ये हमें गिवन है, ए हमने लेट कर लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज द ब्लैक, ठीक है।
जो हमने बॉल ट्रांसफर करी थी बैग 1 से बैग 2 में, वो ब्लैक कलर की हमें इसकी प्रॉपर्टी निकाल रही है, E1 एंड E2, ठीक है, आर द इवेंट्स that a red ball is transferred. Red ball is transferred from bag 1 to 2 and E2 जो बच्चा हमारा, वो हमने ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 to 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने E1 क्या लेट करा कि हमने मान लिया हमने रेड बॉल ट्रांसफर करी है, E2 हमने लेट कर लिया कि हमने मान लिया कि हमने रेड बॉल ट्रांसफर करी है। ये दो बॉल्स ही हो सकती है पॉसिबल, ठीक है। तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो हमने फर्स्ट केस हमने लिया था, वी आर ट्रांसफर रेड बॉल, जो आप रेड बॉल ट्रांसफर कर रहे हो, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी है 3/7, टोटल 3 बॉल है, टोटल 7 बॉल्स हैं, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी आपकी PE2 हो गई, ये आपकी है 4/7 ब्लैक बॉल की, ठीक है। अब बेटा हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। पहले हम देखते हैं हमें निकालना क्या है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, दिस इज इंपॉर्टेंट। बेटा हमने बताना है कि जो बॉल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, तो हमें निकालना है PE2/A, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। E2 था ना ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर, तो E2/A मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ट्रांसफर बॉल इज अ ब्लैक, ठीक है, और A हमारा है कि जो ड्रॉन बॉल है, जो हमें गिवन कंडीशन है, इज रेड इन कलर। तो बेटा ये हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PE2/E2 ओवर, ऐसे पहले फॉर्मूला ड्राइव कर लिया करो, PE1/E1 प्लस PE2/E2, ठीक है जी। अब हम सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं, इसकी मिल गई, इसकी मिल गई, अब हम निकालते हैं A/E1 की वैल्यू, ठीक है जी। और बेटा आपके पास यहाँ पे बॉल थी 9, आपने यहाँ पे क्या करा, एक रेड बॉल ट्रांसफर कर दी ना, E1 आपकी रेड बॉल ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल आपके पास होगी 5 और टोटल बॉल आपकी होगी 10 बैक 2 में। जब आपने रेड बॉल यहाँ से इसमें ट्रांसफर करी तो आपकी रेड बॉल 5 हो गई, टोटल बॉल 10 हो गई, तो A/E1 आपका आ गया 5/10, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 1/2। ऐसे ही A/E2, इसमें बेटा आपका आएगा, अब यहाँ पे हमने जो बॉल ट्रांसफर करी है वो ब्लैक करी है, तो अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफर करी है इसके अंदर आपकी टोटल बॉल्स हो गई 10, तो हमने रेड ए हमारा है रेड का था ना, रेड बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/10, आपका हो गया 2/5। बेटा सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में डाल देना, ठीक है, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो आपने निकालना है, ठीक है जी। जस्ट यू हैव टू पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस formula and you will get the final answer. Okay children, बाकी rest of the question beta you can solve, they're very easy, and don't leave any example, please solve the example of before the miscellaneous also. Now this chapter is completed. Okay, if you have any doubt in any one of the questions, so please ask. Okay children, so our last chapter is left now, I think, relation function. So only 2 exercises of this chapter are coming, third and fourth has been deleted, fine, so we will start from the Monday.
We will start from the next class. Okay, children? Bye bye. Take care.